देखी चाप खंड मह डाले। संसार है, संसार में जीव जब तक स्वार्थ करता है, जब तक उससे कुछ स्वार्थ सिद्ध होता है, और जब संसार के प्राणी का स्वार्थ निकल जाता है तो यही दृश्य देखने को मिलता है। सुनत बचन फिर अनंत निहारे, देखे चाप खंड मह डाली। अरे राजन, जिस समय पर तुम्हारी कन्या ने अजगौ को बाम हाथ से उठाया, उठाने के उपरांत उस दृश्य को सखियों ने देखा और सखियां रनिवास में पहुंची। वहां पर सुनैना को बताया गया और सुनैना ने आपको बताया। राजन, जब आपको बताया गया तो आपने अपने मन में विचार किया कि हमारी बेटी के द्वारा इस अजगौ को उठा लिया गया है तो कन्या से श्रेष्ठ पर होना चाहिए। राजन, तो आपने इनको तोड़वाने की घोषणा कर दी। लेकिन जब आपके द्वारा प्रण की पूर्ति नहीं हो रही थी राजन, तो आपने एक और घोषणा कर दी। क्या? कि अगर हमारे प्रण की पूर्ति नहीं होगी तो हम अपने प्राणों का त्याग कर देंगे, अपने प्राणों का विसर्जन कर देंगे, उत्सर्ग कर देंगे। राजन, तो जब ये खबर रनिवास में पहुंची तो कोलाहल की स्थिति बन गई। राजन, रानी सुनैना व्याकुल हो गई कि अगर प्रण की पूर्ति नहीं होगी, अजगौ का खंडन नहीं होगा तो राजा अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। लेकिन आज एक बेटी की मांग में सिंदूर भरने के लिए सदा सर्वदा वलिवेदी पर चढ़ गए, और जब ये चढ़ गए परहित में इन्होंने अपने प्राण दे दिए, और जब अपने परहित में इन्होंने प्राण दे दिए राजन, तो आपने इनको तोड़वा करके भूमि में डाल दिया, और ऐसे जगह पर डाल दिया जहां पर लोग आते जाते हैं और उनके चरणों की धूल इन पर पड़ती है। राजन, जाऊंगा कैलाश तो मैया पूछेगी बेटा परशुराम अजगौ कैसा, इनके खंडन की अपने मुख से कैसे गाथा सुनाऊंगा। प्यारे आयुध ओम ये शोक ना भयो मोई, ये मातु श्री सुछेतन मां, शोक ना भयो मोई, भ्रातन के क्रंतन मासुई। दुर्गति आयुध की देखी हाय, यो वज्र समूह हृदय आज, खंड खंड भयो जाए। मां तुम्हारा पंच प्रदीप से पूजन किया करती थी, गजानन खड़ंग के खिलौने नंदी तुम्हें अपने श्रृंगों पर उठाया करते थे, लेकिन आज आप इस धरा में पड़े दूर दूर से हो रहे हैं। देख रहा हूं आज क्या आपका अपमान राजा जनक के द्वारा किया गया। राजन, जब किसी नगर में किसी गरीब प्राणी का प्राणांत हो जाता राजन, तो उस नगर के लोग कुछ द्रव्य एकत्रित करके 2 हाथ वस्त्र का कपड़ा ला करके डाल देते, 2 टुकड़े उसके मंगवाते, इनका कुशासन बना देते, न गंगा के पावन तट पर सही तो 2 पग चल करके कंधा दे देते। माना संसार में शत्रु से भी बड़ा शत्रु होता है, पापी से बड़ा पापी होता है। तो जब किसी की शव यात्रा निकलती है
तो अपने स्थान का त्याग करके हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है और 2 पग चल करके उनका साथ निभाता है। लेकिन आपके द्वारा ऐसा नहीं हो सका। ओम कुछ कहे न गए गुरु के आयुध, मैं फूट फूट कर क्या रो, ये बिखर गई शबलियाए, कैसे अब इनको हाय पिरो, आ जगाओ तुमने जाना होगा उस नर के हरि यशस्वी को, अजगो तुमने देखा होगा धनु खंडन हार मनुष्य को। बोलो मेरे गुरु के पिनाक हो गए धराशाही, कैसे तुम पर रक्षक था सुरमंडल, आन है दिलसाई किसने मां सैन जाके हृदय के दुलारे, प्रभु चंद्र मौलेश्वर के प्राण प्यारे, परम शैव नैमिष तपीय मौन क्यों हो, प्यारे गुरुबंद कछ बोलो मौन क्यों। एक बार बता दो प्यारे बंधु, कृष्ण साधु ने तुम्हारे ऊपर अपनी प्रबल भुजाओं का प्रहार किया है। अरे शास्त्राबाऊ की 1000 भुजाओं की भांत वराय छेदन का डालूंगा, वराय छेदन का डालूंगा, वराय छेदन। अतिरिषि वाले बचल कठोरा, कहु गगन को धनुष पे तोड़ा। अरे बता, अरे बता, अरे बता, अरे किसने कटा रखा खाट, किसने सुखा धर्म तोड़ा, किसने बना हुआ घर फोड़ा, किसने किया कर्म कराश, बता किसने एक दिखाओ नदिया जो तो वही जहाँ नहीं तू राजो, एक दिखाओ दो उल्टा मई, जहाँ तक तेरे राज की सिवा है इस परस की लोक से उलाट पिलट कर देंगे, उलाट पिलट कर। अतिदर कर लेत न फनाही, कुटिल भूप हर से मन पाही, सब बिनो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय नगर संसाद कछो, बोले श्री रघुवीर। हे महाप्रभु, प्रभु परमात्मा पर ब्रह्म कृपालु करुणेश करुणा सागर भगवान श्री भोलेनाथ जी की पावन पिनाक को 2 खंडों में परिवर्तित करने वाला आपके श्री चरण कमलों का कोई दास ही हुआ नाथ। तोड़ा धनुआ जिसने ये शिवानाथ का, वो नासिक है आपका, दास है आपका, नाथा शंभु धनुवंजन निहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा, नाथा शंभु धनुवंजन निहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ये कार्य किया, वो
जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, वो कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ये मुनीसरों की, ये कार्य वही कर सकता है। आया सुखा कहीं की न मोही, बारह बारह बिन बुनी तोई। आया सुखा कहीं की न मोही, बारह बारह बिन बुनी तोई। सौंदर्य संग से निकालकर ब्रह्म शुंड में डुबो देने की चेष्टा करने वाले राम, तुम्हारे द्वारा रहस्यमय वाणी का प्रयोग किया गया है। नाथ संबोधन मंजनिहारा, नाथ माने स्वामी, शंभु माने भगवान शंकर, भंजनिहारा हमारा धनुष तोड़ने वाला हमारा दास कैसे हो सकता है? क्या तुम्हारे गुरुदेव भगवान के आयुध का खंडन करने वाला तुम्हारा दास हो सकता है? अगर तुम्हारे गुरुदेव भगवान के आयुध का खंडन करने वाला तुम्हारा दास नहीं हो सकता है राम, तो हमारा दास कैसे हो सकता है? तुम्हारे द्वारा कहा गया जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, तो क्या आजकल के ब्राह्मण इसीलिए कृपा करते हैं? आजकल के ब्राह्मण इसीलिए कृपा करते हैं कि जाओ अपराध करो और हमारे पास आओ फिर आशीर्वाद लो। अगर वो दास है तो व्यास जी सेवक सो जो करे सुन पाई, अरि करनी करी करिए लगाई। यदि सेवक है तो करे आज फिर चरण की सेवकाई, और नहीं तो खुला निमंत्रण राघवेंद्र हमसे करे लड़ाई। सुनो राम, सुनो राम जही शोधन जिसने भगवान त्र्यंबक के विशाल आयुध का खंडन किया है, वो महिष्मति नरेश कार्तवीर अर्जुन का घोर बलि है। सो बिलगाओ बिहाई समाना, न तुम्हारे है सब जाना। रामवाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती है, और रामवाणी कहती है वो दास है तो एक मार्ग दे रहा हूं कि शोभ लगाओ बिहारी समाजा। जिसने ऐसा अपराध किया है वो स्वच्छ समाज का परित्याग कर दे। अगर ऐसा नहीं करता है तो समाज उसका परित्याग कर दे। अगर समाज के द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा तब इस मिथिला प्रांगण के अंतर्गत मेरी घोषणा घोषित होती है, नत मारे जाइए सब राजा, सब राजा, सब राजा मारे जाएंगे, दंड दिए जाएंगे। ऐसे मेरी स्पष्ट घोषणा। सुन मुनि वचन लखन छिपाए, बोले परशु हरहि अपमान। मैथिल प्रांगण के अंतर्गत विद्यमान सभी विद्वान जन सुने। आप लोगों ने परशुराम जी के वचन, खोज है धनुष तोड़ने वाले के। धनुष तोड़ने वाला कौन है ये परशुराम जी जान नहीं पा रहे हैं। तो मैं विचार यह कर रहा हूं कि धनुष तोड़ने वाले को जानना कोई कठिन थोड़ी है, बड़ा सरल है। कभी कभी व्यक्ति को न जान पाओ, लेकिन व्यक्ति की विशेषताएं बता देती है कि ये अमुक व्यक्ति है। चूंकि कुछ व्यक्तियों में विशेषताएं